यमन ने 7 खुखार ड्रोन दागे, ब्रिटिश युद्धपोत डूबते डूबते बचा। ये बात ब्रिटिश नेवी ने मान ली है, ब्रिटिश रॉयल नेवी ने मान ली है कि उस पर अब तक कई डिकेड्स के बाद, कई दशकों के बाद, या यूं कह लीजिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से पहली बार सबसे बड़ा हमला हुआ है। और यह हमला करने वाली कोई जर्मनी की फौज नहीं है, कोई दिगर यूरोपियन शक्ति नहीं है, बल्कि यह शक्ति है यमन के हूती विद्रोहियों की, जो कि गाजा के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार साफ जाहिर कर दिया कि अब वो नहीं रुकने वाले, और उन्होंने एक नई जंग की शुरुआत कर दी है अमेरिका के साथ और अमेरिकी साथियों के साथ, जिसका खामियाजा भुगतते भुगतते बस बचा समझ के चलिए। और बहुत ही बोलना चाहिए, बहुत बाल से बारीक फर्क से बचा है HMS डायमंड वॉरशिप ऑफ ब्रिटिश रॉयल नेवी। वही रॉयल नेवी दोस्तों जिसके साम्राज्य में कहा जाता था कि सूरज कभी नहीं डूबता, इतना बड़ा एम्पायर था कभी ब्रिटिश नेवी का। आपको बता दें दोस्तों, ब्रिटिश नेवी का HMS डायमंड जबरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, हर चीज उसके पास मौजूद है। लेकिन उसके ऊपर जब 7 ड्रोनों का, 7 यमनी ड्रोन जो ईरानी टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, या कह लीजिए कि ईरानी डिजाइन से बनाए गए हैं, जब उनके ऊपर हाई एक्सप्लोसिव भरकर यमन के हूथियों ने छोड़ा तो हैरान रह गई ब्रिटिश नेवी। अब तक यमन ने जितने भी वार किए थे उसमें इक्का दुक्का ड्रोन छोड़ करके उसने अमेरिका के अलावा किसी को टारगेट नहीं किया था। लेकिन ब्रिटिश नेवी, ब्रिटिश रॉयल नेवी को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, उससे UKMTO यानी कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन का मैरीटाइम जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो हिल चुका है, जिसके पास पूरी सिक्योरिटी है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है UKMTO के ऊपर में कि वो जो लाल सागर है, अरेबियन सागर, इवन दुनिया के जितने भी महासागर है उसमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला है। जिस भी जहाज को जरूरत पड़ती है, जिस पर भी अटैक होता है, वो स्ट्रेस कॉल UKMTO को करता है, और उसके बाद वो जो SOS सिग्नल वो भेजता है, मदद की गुहार लगाता है, उसे UKMTO वहां मौजूद दूसरे देशों की वॉरशिप्स तक पहुंचाता है ताकि मदद की आगे बढ़े। अब UKMTO पर सीधा निशाना दाग दिया यमन के हूती विद्रोह ने। HMS डायमंड ब्रिटिश रॉयल नेवी के खतरनाक युद्धपोत को शिकार बनाकर, आपको बता दें, अगर उस युद्धपोत के जो क्रू मेंबर थे उन्होंने सही समय पर इंटरसेप्शन नहीं किया होता और एक भी ड्रोन अगर HMS डायमंड से टकरा जाता तो रॉयल नेवी का एयरशिप डूब जाता, और एक बहुत बड़ी किरकिरी होती है, एक वैश्विक किरकिरी होती है, वर्ल्ड लेवल पर किरकिरी हो जाती UK के नेवी की कि वो इतने छोटे से देश के एक छोटे से ड्रोन से हार गए। लेकिन दोस्तों किसी तरीके से UK की नेवी के जो क्रू मेंबर थे जो HMS डायमंड पर मौजूद थे, उन्होंने 7 यमनी ड्रोनों को हवा में इंटरसेप्ट कर दिया। और ग्रांट शेप्स जो कि UK डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी तारीफ की है जो क्रू मेंबर मौजूद थे HMS डायमंड के ऊपर में ब्रिटिश नेवी के। उन्होंने जिस हेरोइक तरीके से इन 7 ड्रोनों को खत्म किया यमन के हूती विद्रोह द्वारा छोड़े गए, उसके लिए काफी उनकी बड़ाई की गई है UK के डिफेंस मिनिस्टर ग्रांट शेप्स के द्वारा। लेकिन आपको बता दें हेरोइक कौन था दोस्तों? एक ऐसा देश जिसके पास हर सुख सुविधा उपलब्ध है, एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका का मित्र है, एक ऐसा देश जिसका समर्थन करने के लिए 10 देशों की नेवी उस इलाके में रेड सी में मौजूद है। वो हीरोइक था या यमन के हूती विद्रोही जो छोटी छोटी स्पीड बोट्स पर बैठ करके हमले को जो अंजाम देते हैं और गाजा के मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं? बताइए हीरोइक कौन था? ये सवाल आपके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लेकिन दोस्तों ये ऐतिहासिक हमला था। आज से पहले अगर रॉयल नेवी पर इस प्रकार का हमला हुआ है तो वर्ल्ड वॉर 2 के दिनों में हुआ होगा, उसके बाद से आज तक किसी ने हिमाकत नहीं की थी। और जैसे कि याहिया सरी ने कहा था, स्पोक्स पर्सन ऑफ अंसार अल्लाह एक हूती, कि हम हर प्रकार की कीमत चुकाने के लिए तैयार है गाजा के लोगों के लिए खड़े रहने के लिए। अब आपको बता दें यहां पर USA और UK हैरान रह गए क्योंकि कल की तारीख में उन्होंने मिलकर, दोनों US और UK US सेंट्रल कमांड ने इस बात को माना है, स्वीकारा है कि उन्होंने 18 यमनी ड्रोन्स को मार गिराया जो उनकी तरफ आ रहे थे। 18 ड्रोनों का हमला, सोचिए दोस्तों, दुनिया की महाशक्तियों के ऊपर सीधा हमला करे यमन की हूती विद्रोह, कोई डर नहीं उन्हें। 18 ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइल, टोटल 21 हवाई हमलों को रोका है UK और USA ने मिलकर। अगर एक भी गिर जाता तो बड़ी किरकिरी होती, और यह बात साफ जाहिर है कि यमन नहीं रुकने वाला। बात सुनिएगा जरा गौर से। जिस इलाके में यमन के हूती ये फायर कर रहे थे, उनसे जब पूछा गया कि आप रिएक्शन दीजिए कि आपने अमेरिका और ब्रिटेन को क्यों टारगेट कर दिया, तो उन्होंने साफ ये कहा, हम एक अमेरिकी शिप को टारगेट कर रहे थे। वो अमेरिकी शिप थी जो इजराइल की तरफ जा रही थी। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये हम सोचें कि अब जब दुनिया की सारी बड़ी बड़ी शिपिंग लाइंस, जिस प्रकार से एयरलाइंस होती हैं जो जहाजों को ऑपरेट करती थी, उसी तरीके से शिपिंग लाइंस होती हैं जो अलग अलग जहाजों को अलग अलग डेस्टिनेशंस पर रेंट पर देती है या सामान की ढुलाई में इन्वॉल्व रहती है। तो शिपिंग लाइंस जो बड़ी बड़ी हैं, उन्होंने तो इजराइल जाने से इनकार कर दिया और रेड सी के रास्ते से जा नहीं रही हैं। वो जा रही हैं सुएज कैनाल को छोड़ करके केप ऑफ गुड होप अफ्रीका की तरफ से होती हुई जा रही हैं, जिससे उनका खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन लाल सागर की तरफ तो जा नहीं रही है। लेकिन फिर यहां पर एक अमेरिकी शिप क्यों पहुंच गई? सीधी सी बात है, इजराइल तक माल पहुंचना मुश्किल हो रहा है और इजराइल के अंदर क्राइसिस डेवलप हो चुकी है, जिसके बारे में मीडिया हाउसेस को कोई इंफॉर्मेशन डेफिनेटली नहीं दी जा रही होगी। ऐसा सोच सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं, हाइपोथेटिकली ऐसा सोचा जा सकता है। तभी तो अमेरिका ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के अमेरिकन शिप को इजराइल की तरफ भेजा। इस बात को दबाया जा रहा है, जिस तरीके से बताया जाता है, जिस तरीके से क्लेम किया जाता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ से, कि इजराइल अपने फौजियों की जो डेथ हुई है उनकी संख्या को कम बताता है। तो हो सकता है बिल्कुल कि वहां जो सिचुएशन नीड बढ़ी होगी वहां पर चीजों की, क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से इजराइल। ऐसी स्थिति में उस तक अगर सामान नहीं पहुंचा है तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या एक बड़ी क्राइसिस डेवलप हो चुकी है जिसको लेकर के UK और USA दोनों को एकदम तैनात रहना पड़ रहा है वहां पर, और अमेरिकी शिप को अमेरिकी निगरानी में इजराइल तक पहुंचाने का ऑपरेशन किया जा रहा है? क्या इजराइल के अंदर वाकई में क्राइसिस डेवलप हो चुका है और इस बात को भाप चुके हैं यमन के हूती विद्रोही, और इस रिपोर्ट को कोई कवर नहीं कर रहा है, इसकी इन डेप्थ एनालिसिस कोई नहीं कर रहा है? क्या किसी चीज
की शॉर्टेज हो चली है इजराइल के अंदर। एक बड़ा सवाल है जो शो करता है कि यमन ने कह दिया कि हम एक अमेरिकी शिप को टारगेट कर रहे थे जिसको अपनी सुरक्षा में ये इजराइल तक पहुंचा रहे थे, HMS डायमंड और यूएस की जो वॉरशिप्स हैं वो। तो ये बहुत बड़ा एक खुलासा है यहां पर। दूसरी चीज, अब अमेरिकी अगर ये साबित करना चाहते हैं कि हम हर शिप को वहां पर सुरक्षा दे रहे हैं, कोई भी शिपिंग लाइन चाहे तो बड़े आराम से लाल सागर का रास्ता अख्तियार करे, वहां पर बड़े बड़े देशों की खतरनाक शिप्स, वॉरशिप्स वहां तैनात है, हम पर कोई हमला नहीं कर सकता। अगर किसी ने हमारे शिप्स को यहां से जाने से रोका तो हम उस मिसाइल हमले को, उस ड्रोन हमले को हवा में ही इंटरसेप्ट कर देंगे। तो आप लोग बेफिक्र होकर के आगे आइए और अपना ट्रेड जारी रखिए। अगर ये संदेश शिपिंग लाइंस को देना चाहते हैं अमेरिका और उसके गठबंधन के सारे साथी, तो दोस्तों आपको बता दें ये संदेश देने के लिए उन्हें शिप्स को आसानी से इजराइल तक पहुंचाना होगा बिना हूती के हमले के। लेकिन यमन क्या कर रहा है? यमन रुक नहीं रहा है, यमन हर शिप को टारगेट कर रहा है जो इजराइल की तरफ जा रही है। ऐसी स्थिति में जो भी शिपिंग लाइन है उनके अंदर कॉन्फिडेंस कितना डाल पाते हैं अमेरिकी नेवी वाले, कितना कॉन्फिडेंस डाल पाते हैं यूके की नेवी वाले, कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है कि हाँ भाई हम लाल सागर से जा सकते हैं, देखने वाली बात होगी। ऐसा लगता है दोस्तों कि इस काम में अमेरिका फेल हो चुका है, क्योंकि किसी दूसरे देश की शिप को बचाने में कामयाब नहीं हुआ यहाँ पर अमेरिका और यूके। यहाँ पर अमेरिकी शिप को ये कवर दे रहे थे। आप बात को समझिएगा इस चीज का। अब अगर इस बात को एकदम आसानी से कहते अमेरिका और बाकी गठबंधन के 10 देश जो इसमें शामिल है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में, जो कि ऑपरेशन है हूती विद्रोहियों के अगेंस्ट काम करने का और लाल सागर में जो वर्ल्ड मैरीटाइम ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करने का, अगर ये कहें यूके और यूएसए वाले कि बड़े आसानी से हूती के सारे हमलों को हवा में नष्ट कर देंगे, आप आराम से यहाँ व्यापार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये संदेश भी दिया जा रहा है यूके के द्वारा, यूएसए के द्वारा, 10 पूरे मेंबर्स उनके द्वारा। लेकिन अगर ये सच है कि हूती वहां पर थ्रेट नहीं है, हूती कुछ बाल कभी बाका नहीं कर सकते वहां का, इजराइल के सामने भी हूती कुछ नहीं है, तो क्यों यूनाइटेड नेशन के अंदर, अब सवाल ये उठता है, क्यों यूनाइटेड नेशन के अंदर यमन की हूती विद्रोहियों के खिलाफ अध्यादेश लाना चाहता है, एक बिल पास करना चाहता है अमेरिका और उसके सारे मित्र राष्ट्र कि हूती जो कर रहे हैं उससे वर्ल्ड ट्रेड को, वर्ल्ड मैरीटाइम ट्रेड को, समुद्री रास्ते से व्यापार को नुकसान हो रहा है। क्यों वहां पर वो बिल पेश करना चाहता है जब सब कुछ ठीक है और सब कुछ हैंडल कर सकता है? सीधी सी बात है, हूतियों का डर अमेरिकियों को है और अब ब्रिटिश नेवी को भी समझ में आ गया होगा कि हूती क्या चीज है। ये नहीं रुकने वाले, इन्हें कोई डर नहीं है कि कौन सा देश आएगा। इन्होंने गोल सेट किया है कि गाजा वालों के लिए खड़े रहेंगे, गाजा वालों तक दवाइयां, खाना, पानी नहीं पहुंचने दे रहा है इजराइल, तो हम उस तक उसकी सप्लाई की चीजों को जहाजों के माध्यम से रोक देंगे। ये सिंपल सा उसका गोल है। क्या लगता है दोस्तों आपको कि गाजा की आग अब भड़क नहीं रही है? क्या जंग अब यमन तक नहीं फैल चुकी? ईरान पर भी कार्रवाई हो रही है, लेबनान पर भी कार्रवाई हो रही है, कमांडर इनके भी खत्म हो रहे हैं। तो क्या हम ये कहें कि अमेरिकी पॉलिसी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, यूरोपियन पॉलिसी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और जंग भड़क रही है, खत्म नहीं हो रही है? इस पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर